अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज़ ऑन डेटाबेस सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम कुछ सैम्पल डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे जिनको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में यूज़ करेंगे फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर में जो हम सैम्पल डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे वो हमारे पास तीन डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। द नंबर वन इज़ स्कूल डेटाबेस, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स का टेबल है और टीचर्स का टेबल है, एंड द थर्ड वन सब्जेक्ट टेबल। सो हमारी स्कूल की सैम्पल डेटाबेस, उसमें एक्चुअली आपके पास थ्री डिफरेंट टेबल्स होंगे जो अभी क्रिएट करने जा रहे हैं। द नंबर वन इज़ स्टूडेंट टेबल, जिसमें आपके पास 5 डिफरेंट कॉलम्स होंगे। द फर्स्ट वन इज़ स्टूडेंट आईडी, द सेकंड वन फर्स्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन लास्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट, एंड एज ऑफ द स्टूडेंट। सो ये 5 डिफरेंट कॉलम्स होंगे इन स्टूडेंट टेबल। इसके बाद हम एक टीचर्स का टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें 3 कॉलम्स होंगे। द नंबर वन इज़ टीचर आईडी, टीचर नेम, एंड टीचर फ़ोन नंबर। एंड द थर्ड टेबल जो हम हमारी स्कूल डेटाबेस में क्रिएट करेंगे, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स का टेबल होगा, जिसमें आपके पास एक सब्जेक्ट आईडी कॉलम होगा और दूसरा कॉलम उसका सब्जेक्ट टाइटल के नाम से होगा। सो ये हमारी रहेगी स्कूल की डेटाबेस। और देन हमारी सेकंड सैम्पल डेटाबेस जो है वो एक कंपनी की डेटाबेस है, जिसमें हमारे पास एक टेबल होगा एम्प्लॉयज़ का, दूसरा टेबल उसमें हमारे पास क्लाइंट्स का है, एंड द थर्ड टेबल उसमें आपके पास प्रोजेक्ट्स का है। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ टेबल में आपके पास 4 डिफरेंट कॉलम्स होंगे। द नंबर वन इज़ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल ऑफ द एम्प्लॉय, एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। एंड द सेकेंड टेबल में जो क्लाइंट्स टेबल है, उसमें क्लाइंट आईडी होगी, नेम, फ़ोन, एंड एड्रेस। ये 4 डिफरेंट कॉलम्स होंगे। एंड जो थर्ड आपके पास प्रोजेक्ट्स टेबल है, उसमें प्रोजेक्ट आईडी होगी एंड टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड सिमिलरली थर्ड डेटाबेस जो हम इस में क्रिएट करेंगे वो आपके पास है ऑनलाइन शॉप डेटाबेस, जिसमें आपके पास एक टेबल है आइटम्स टेबल, जिसमें आइटम आईडी, कैटेगरी, नेम, एंड प्राइस ऑफ द आइटम्स। ये 4 डिफरेंट कॉलम्स हैं। सिमिलरली सेकंड कॉलम आपके पास है कैटेगरीज़ का, जिसमें प्रोडक्ट्स कैटेगरीज़ है, जिसमें आपके पास 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं। द नंबर वन इज़ कैटेगरी आईडी, टाइटल ऑफ द कैटेगरी, एंड स्टेटस। एंड थर्ड टेबल आपके पास है ऑनलाइन शॉप डेटाबेस में कस्टमर्स का टेबल, जिसमें यूज़र आईडी, नेम, फ़ोन, एंड एड्रेस, इसके डिफरेंट कॉलम्स होंगे। एंड द फोर्थ टेबल इन द ऑनलाइन शॉप डेटाबेस वो आपके पास है ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, एंड आइटम्स, टोटल और नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एंड ऑर्डर डेट। ये आपके 5 डिफरेंट कॉलम्स होंगे इन द टेबल ऑफ ऑर्डर्स इन ऑनलाइन शॉप डेटाबेस। सो ये थे आपकी 3 डिफरेंट सैम्पल डेटाबेसेस जो कि हम अभी क्रिएट करेंगे इन MySQL सर्वर। सो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम स्कूल की डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उसकी आप SQL स्टेटमेंट आपको पता है कि यू कैन राइट टू क्रिएट अ डेटाबेस विच इज़ क्रिएट डेटाबेस, एंड फिर जोन सी आप डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। सो अगर हम स्कूल की डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस स्कूल। और जब हम ऑनलाइन शॉप डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसके लिए हम ऑनलाइन शॉप लिखेंगे। और जब हम कंपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस कंपनी और क्रिएट डेटाबेस ऑनलाइन शॉप। और इनको आप विजुलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी डेटाबेसेस आपने क्रिएट की हुई हैं, उसके लिए आप क्यूरी देंगे शो डेटाबेसेस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आप सिंपली क्या करेंगे, इंडिविजुअल डेटाबेसेस को क्रिएट करेंगे जो आप डेटाबेसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप किसी एक डेटाबेस को चूज़ करेंगे। लाइक आप स्कूल की डेटाबेस क्रिएट यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसका करेंगे यूज़ स्कूल, और फिर इसके अंदर जौन जौन से आपने टेबल्स क्रिएट करने हैं आप वो टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसा कि अभी हमने ग्राफिकली देखा कि हमें कौन कौन से टेबल रिक्वायर्ड होंगे किस किस डेटाबेस के अंदर। सो अगर हम स्कूल डेटाबेस की बात करें तो स्कूल डेटाबेस में हमें एक स्टूडेंट्स टेबल रिक्वायर्ड है, दूसरा टीचर्स टेबल रिक्वायर्ड है, एंड थर्ड आपके पास सब्जेक्ट्स टेबल है। सो अगर स्टूडेंट्स टेबल की बात करें तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम, क्लास, एंड एज। स्टूडेंट आईडी की बात करें तो ये आपके पास इंटीजर होगा, नॉट नल होगा, प्राइमरी की होगी ये, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा।
मीन्स के ये अगर आप इसकी वैल्यू कॉलम के अंदर ना भी ऐड करें तो ये जैसे एक नई डाटा रिकॉर्ड इंटर की जाएगी तो इसकी स्टूडेंट आईडी की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। सो ये फंक्शन होता है ऑटो इंक्रीमेंट का। इसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास एंड एज। सिमिलरली टीचर्स टेबल में आपके पास टीचर आईडी है जो कि इंटीजर, नॉट नल, प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट है, एंड उसके बाद नेम है एंड फ़ोन नंबर। उसके बाद सब्जेक्ट्स टेबल है जो जिसमें सब्जेक्ट आईडी है और टाइटल है। ये 2 डिफरेंट कॉलम्स हैं इन सब्जेक्ट्स टेबल। के बाद आपके पास है कंपनी डेटाबेस है जिसमें टेबल क्रिएट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, यूज़ कंपनी डेटाबेस करेंगे, उस कंपनी को यूज़ करेंगे और फिर उसमें जाके हम एम्प्लॉयज़ का टेबल क्रिएट करेंगे एंड क्लाइंट्स का टेबल क्रिएट करेंगे और थर्ड वन हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट्स का। सो ऑन द सेम बेसिस जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया स्कूल डेटाबेस के लिए, उसी तरह हम इसके डिफरेंट जो टेबल्स होंगे और टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स होंगे हम वो क्रिएट करेंगे और एट द एंड हम देख सकते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स क्रिएट किए जा चुके हैं। और सिमिलरली फॉर थर्ड सैम्पल डेटाबेस जो कि आपके पास है ऑनलाइन शॉप डेटाबेस, इसमें हम आइटम्स टेबल क्रिएट करेंगे और फिर इसके बाद हम कैटेगरीज़ का टेबल क्रिएट करेंगे और कस्टमर्स टेबल, ऑर्डर्स टेबल, और फिर इनको विजुलाइज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम कमांड देंगे शो टेबल्स कि ऑनलाइन शॉप डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स क्रिएट किए गए हैं। सो सिंपली ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए लेट्स शिफ्ट टूवर्ड्स MySQL और देखते हैं कि ये सारा काम हमने किस तरह से परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं थ्रू रूट यूज़र। उसके लिए हम क्वेरी देंगे MySQL स्पेस -u स्पेस रूट विच इज़ द नेम ऑफ द यूज़र एंड स्पेस -p इंटर करेंगे और यहाँ पे हम इसका पासवर्ड देंगे रूट यूज़र का और हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं इनटू MySQL डेटाबेस। सो यहाँ पे हम सबसे पहले करके देखते हैं कि आपके डेटाबेसेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो शो डेटाबेसेस किया तो आपके पहले आपके सामने है जो डेटाबेसेस हैं वो डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस स्कूल एंड इंटर, और फिर हम दूसरी डेटाबेस क्रिएट करेंगे विच इज़ कंपनी डेटाबेस एंड इंटर, एंड सिमिलरली हम थर्ड डेटाबेस क्रिएट करेंगे विच इज़ ऑनलाइन शॉप and press enter. So we have successfully created these 3 databases और चेक करते हैं show databases semicolon and enter. So as you can see हम ने जो 3 databases create किए हैं कंपनी, ऑनलाइन शॉप एंड स्कूल। सो databases हमने create कर ली हैं। So now we have to create tables इन इंडिविजुअल डेटाबेसेस। सो सबसे पहले हम स्कूल डेटाबेस यूज़ करते हैं। उसके लिए क्वेरी देंगे यूज़ स्कूल एंड सेमीकोलन एंड इंटर, और अब हमने डेटाबेस चूज़ कर लिया जिसका नाम क्या है स्कूल। अब हम इसके अंदर सपोज देखना चाह रहे हैं कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए क्वेरी देंगे शो टेबल्स एंड सेमीकोलन इंटर एम्प्टी सेट, क्योंकि अभी हमने इस डेटाबेस को क्रिएट किया है सो अभी इसके अंदर कोई टेबल अवेलेबल नहीं है। सो हम टेबल क्रिएट करेंगे। इसके अंदर पहला टेबल हम क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल, और हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स का, और उसके लिए लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, और फिर इसके अंदर जो हम कॉलम्स बनाने वाले हैं उनके नाम लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, और फिर ये इंटीजर टाइप का है, ये नॉट नल है, और ये प्राइमरी की होगी इस टेबल की, और साथ में ये क्या होगा ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है। सो स्टूडेंट आईडी इंटीजर टाइप का है, नॉट नल है, प्राइमरी की है ये, और ये ऑटो इंक्रीमेंट है। इसके साथ हम क्या करेंगे फर्स्ट नेम, और ये वेरिएबल ऑफ करैक्टर टाइप का है और इसकी लेंथ आपके पास है 40, और इसके बाद ये क्या है नॉट नल। ठीक है। इसके बाद हम लेंगे लास्ट नेम, और ये भी क्या है वेरिएबल ऑफ करैक्टर टाइप है और इसकी लेंथ भी हम रख रहे हैं 40, और ये भी क्या है नॉट नल। एंड सिमिलरली हम इसका फोर्थ कॉलम क्लास
लेने वाले हैं और जिसका नाम हम रख रहे हैं क्लास, और ये है वेरिएबल ऑफ करैक्टर टाइप ऑफ लेंथ सपोज 20। और इसके बाद हम लास्ट कॉलम इस टेबल का लेने वाले हैं जो कि एज, और ये इंट है ऑफ लेंथ 3। ठीक है, सो हमने स्टूडेंट्स टेबल के अंदर 5 टेबल्स कॉलम्स क्रिएट करने जा रहे हैं, विच इज़ फर्स्ट वन इज स्टूडेंट आईडी, सेकंड फर्स्ट नेम, थर्ड लास्ट नेम, क्लास एंड एज। सो इसके बाद हम इंटर करेंगे और parenthesis to close the the column list for student tables, and then semicolon query को end करने के लिए and press enter. So query okay, 0 rows affected. So show tables करते हैं अब, show tables. So अब आप देख सकते हैं कि स्कूल डेटाबेस में आपका एक टेबल क्रिएट हो चुका हुआ है विच इज़ स्टूडेंट्स। सो सिमिलरली हम नेक्स्ट 2 कॉलम्स भी क्रिएट करेंगे स्कूल डेटाबेस के लिए। तो उसके लिए क्वेरी देंगे क्रिएट टेबल टीचर्स, और इसके बाद हम इसका फर्स्ट कॉलम लेने वाले हैं टीचर आईडी, और ये इंट टाइप का है, नॉट नल है ये, और ये प्राइमरी की रहेगी इस टेबल की, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी। एंड देन इसका नेक्स्ट कॉलम हम लेने वाले हैं नेम ऑफ वेरिएबल करैक्टर टाइप ऑफ लेंथ सपोज 80, और ये भी क्या होगा, नॉट नल। एंड इसका थर्ड कॉलम हम लेने वाले हैं फ़ोन, और ये भी क्या होगा, वेरिएबल ऑफ करैक्टर टाइप ऑफ लेंथ सपोज 10। और इसके बाद इसको लिस्ट को क्लोज करते हैं विद द क्लोजिंग ब्रैकेट parenthesis एंड सेमीकोलन, और इसकी रिक्वेंट करने के लिए एंड इंटर। सो एज यू कैन सी ये टेबल भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। सो इसको चेक करने के लिए कमांड देंगे शो टेबल्स। सो एज यू कैन सी यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स के 2 टेबल्स क्रिएट हो गए हैं। तो सिमिलरली हम तीसरा कॉलम इसके लिए बनाने जा रहे हैं, तीसरा टेबल विच इज़ ऑफ सब्जेक्ट्स। सो उसके लिए कमांड देंगे क्यूरी देंगे क्रिएट टेबल ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसमें पहला कॉलम आपके पास है सब्जेक्ट आईडी विच इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, और ये नॉट नल, और ये प्राइमरी की है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट। इसके बाद इसका सेकंड कॉलम जो हम बनाने वाले हैं विच इज़ टाइटल ऑफ द कोर्स, और इसकी टाइप है वेरिएबल ऑफ करैक्टर टाइप ऑफ लेंथ 50, और ये भी क्या रहेगा, नॉट नल। एंड इसको एंड करते हैं, और ये आपका थर्ड टेबल भी क्रिएट हो गया है इन स्कूल डेटाबेस। सो इसके लिए शो टेबल्स करते हैं, और एज यू कैन सी आपके सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स तीनों टेबल क्रिएट हो गए हैं। अब अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए मैं करूँगा डिस्क्राइब स्टूडेंट्स एंड सेमीकोलन। सो ये आपका स्टूडेंट्स का टेबल का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, क्लास एंड सो ऑन। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑटो इंक्रीमेंट भी है, ये प्राइमरी की भी है। एंड सिमिलरली यही काम हम करेंगे फॉर सब्जेक्ट्स, और इंटर, और ये आपके पास सब्जेक्ट्स डेटाबेस का स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ 2 कॉलम्स हैं। द नंबर 1 इज सब्जेक्ट आईडी एंड द नंबर 2 इज सब्जेक्ट टाइटल। सो थर्ड टेबल का स्ट्रक्चर चेक करने के लिए आपके पास जिसका नाम क्या है टीचर्स। सो डिस्क्राइब टीचर्स एंड प्रेस इंटर, और ये आपके पास टीचर्स टेबल का स्ट्रक्चर है। सो डेटाबेस चेंज करते हैं। सिमिलरली हम यही काम ऑनलाइन कंपनी के कंपनी डेटाबेस के लिए भी करते हैं, और यही काम हम करते हैं ऑनलाइन शॉप डेटाबेस के लिए। सो डेटाबेस यूज़ करते हैं यूज़ कंपनी एंड सेमीकोलन। नाउ डेटाबेस चेंज, अब हम जो भी काम करेंगे वो किस डेटाबेस के अंदर होगा, कंपनी डेटाबेस के अंदर होगा। सो हम इसमें पहले चेक करते हैं कि कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं। शो टेबल्स एम्प्टी, क्योंकि ये नई डेटाबेस है, इसके अंदर कोई टेबल क्रिएट नहीं किया हुआ। सो इसमें टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्वेरी करते हैं क्रिएट
टेबल, और टेबल का नाम हम रखने जा रहे हैं सपोज एम्प्लॉयज़, टेबल एम्प्लॉयज़, और इसके अंदर हम कॉलम बनाने वाले हैं एम्प्लॉय आईडी विच इज़ ऑफ इंटीजर टाइप नॉट नल, और ये प्राइमरी की रहेगी इस टेबल की, और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी। इसके बाद हम दूसरा फील्ड बनाते हैं इस टेबल के अंदर विच इज़ ऑफ नेम ऑफ द एम्प्लॉय, और ये क्या रहेगा, वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप रहेगा, और इसकी लेंथ सपोज 80 रहेगी, और ये नॉट नल। इसके बाद हम थर्ड कॉलम इसका बनाने जा रहे हैं विच इज़ ऑफ जॉब टाइटल, और इसकी टाइप वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप है, और ये लेंथ इसकी 50 रहेगी, और ये भी क्या होगा, नॉट नल। एंड सिमिलरली लास्ट कॉलम इसके लिए सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय विच इज़ ऑफ फ्लोट टाइप। एंड इसको क्लोज करते हैं और क्यूरी को एंड करते हैं, एंड दिस टेबल सक्सेसफुली क्रिएटेड। सो शॉर्ट टेबल्स अगेन करते हैं, तो एज यू कैन सी कंपनी डाटाबेस के अंदर एम्प्लॉयज़ टेबल क्रिएट हो चुका है। एंड सिमिलरली हम कंपनी टेबल डाटाबेस में हम इसका सेकंड कॉलम जो कि सेकंड टेबल जो कि क्लाइंट्स का टेबल है वो क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्यूरी करेंगे क्रिएट टेबल विच इज़ क्लाइंट्स, और इसमें हम कॉलम बनाने जा रहे हैं क्लाइंट आईडी, और ये इंटीजर टाइप का होगा, नॉट नल होगा, और ये प्राइमरी की रहेगी इस टेबल की, और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा। एंड देन इसका सेकंड कॉलम जो कि नेम है ये वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप रहेगा, और इसकी लेंथ सपोज हम लेते हैं 80, और ये भी क्या होगा, नॉट नल। देन इसका थर्ड कॉलम जो कि फ़ोन नंबर ऑफ द क्लाइंट होगा, और ये भी क्या है, वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप है ऑफ लेंथ सपोज 15, और ये भी क्या रहेगा, चलें इसको हो सकता है कि क्लाइंट का फ़ोन नंबर हो या ना हो, तो इसलिए नॉट नल नहीं लेते हम लोग, ठीक है। इसके बाद एड्रेस कॉलम है इसका, और ये भी क्या है, वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप ऑफ लेंथ सपोज 150, और इसके बाद इसको क्लोज करते हैं और सेमी कॉलन से क्वेरी को एंड करते हैं एंड प्रेस इंटर। सो ये टेबल भी क्रिएट हो गया हुआ है। इसके बाद हम इस डेटाबेस का लास्ट टेबल क्रिएट करते हैं जो कि प्रोजेक्ट्स का है। सो क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर हम इस टेबल के अंदर हम कॉलम लेने वाले हैं प्रोजेक्ट आईडी विच इज़ ऑफ इंटीजर टाइप एंड नॉट नल, एंड ये क्या है, प्राइमरी की रहेगी, ये कॉलम प्रोजेक्ट्स टेबल का प्राइमरी की रहेगी, और ये क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा। इसके बाद सेकंड कॉलम लेते हैं विच इज़ टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, और ये क्या होगा, वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप ऑफ लेंथ सपोज 200, और ये भी क्या होगा, नॉट नल। एंड देन इसका थर्ड कॉलम लेते हैं क्लाइंट आईडी, और ये भी क्या है, इंटीजर, एंड देन हम लेते हैं एम्प्लॉय आईडी जो कि क्या है, अगेन इंटीजर टाइप है, एम्प्लॉय आईडी। ओके, इसके बाद हम लेते हैं स्टार्ट डेट ऑफ द प्रोजेक्ट, और ये क्या है, इसमें हम लेते हैं डेट टाइम, और फिर हम लेते हैं एंड डेट कॉलम इसका जो कि क्या है, यहाँ पे डेट टाइम इसकी टाइप होगी। एक्चुअली डेट टाइम भी एक डाटा टाइप है डेटाबेसेस के अंदर, और फिर इसको हम करते हैं क्लोज सेमीकोलन और इंटर। सो एरर यहाँ पे क्या है जी, डेट टाइम, एक्चुअली यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, डेट टाइम इसके स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। सो ये हम अगेन करते हैं क्रिएट टेबल ऑफ प्रोजेक्ट्स, ऑटो इंक्रीमेंट प्रोजेक्ट आईडी, इसके बाद टाइटल, इसके बाद क्लाइंट आईडी, इसके बाद एम्प्लॉय आईडी, और इसके बाद हमने स्टार्ट डेट ली, ये भी ओके थी क्यूरी, और इसके बाद एंड डेट, यहाँ पे हमने स्पेल मिस्टेक की थी।
तो इसको करेक्ट करते हैं और इसको क्लोज करते हैं एंड सेमी कॉलन एंड प्रेस इंटर। सो क्यूरी ओके, 0 रो इफेक्टेड। सो टेबल आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। तो चेक करते हैं शो टेबल्स। सो एज यू कैन सी आपके क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज़ एंड प्रोजेक्ट्स तीनों टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गए हैं। सो जस्ट टू चेक देयर स्ट्रक्चर, सो उसके लिए हम करते हैं डिस्क्राइब क्लाइंट्स, और इसमें आपके पास क्लाइंट आईडी फील्ड है, नेम, फ़ोन एंड एड्रेस, और इसकी प्राइमरी की आपके पास क्लाइंट आईडी है और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम लेते हैं, नेक्स्ट टेबल का स्ट्रक्चर चेक करते हैं विच इज़ एम्प्लॉयज़, और एज यू कैन सी इसमें आपके पास 4 फील्ड्स हैं या 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एम्प्लॉय आईडी, फिर नेम, फिर जॉब टाइटल एंड सैलरी, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आपके पास प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट भी है। देन लास्ट टेबल जो इसका है प्रोजेक्ट्स, उसका स्ट्रक्चर चेक करने के लिए हम क्यूरी देते हैं डिस्क्राइब प्रोजेक्ट्स एंड प्रेस इंटर, और यहाँ पे आपके पास ये उसकी डिटेल है ऑफ प्रोजेक्ट्स टेबल। सो लेट्स डू दिस फॉर द सेम। सो लेट्स डू द सेम फॉर थर्ड सैम्पल डेटाबेस जो कि हमारे पास है ऑनलाइन शॉप डेटाबेस, ऑनलाइन शॉप डेटाबेस। सो इसको चूज़ करते हैं और डेटाबेस चेंज्ड, इसमें टेबल्स चेक करते हैं कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं। सो एज यू कैन सी इट इज़ एम्प्टी। सो इसमें टेबल्स क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, हमने क्रिएट टेबल। अब पहला टेबल हमने कौन सा क्रिएट करना है, आइटम्स का, और इस आइटम्स के टेबल में हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम रहेगा वो हमारे पास आइटम आईडी है जो कि इंटीजर टाइप का है, नॉट नल है, और ये प्राइमरी की भी है और ऑटो इंक्रीमेंट। एंड देन इसके बाद हम क्या कौन सा इसके अंदर कॉलम लेने वाले हैं विच इज़ कैटेगरी, CATEGORY कैटेगरी आईडी, और ये इंटीजर टाइप का रहेगा। और इसके बाद नेम ऑफ द आइटम होगा जो कि वेरिएबल ऑफ करैक्टर टाइप है, ऑफ लेंथ सपोज करते हैं जी 100, और ये भी क्या होगा, नॉट नल, क्योंकि जो आइटम होगी उसका कोई ना कोई नाम भी होगा। सिमिलरली हम क्या लेते हैं, प्राइस, और ये प्राइस क्या होगी, फ्लोट। इंटीजर नहीं ले रहे हम, फ्लोट भी हो सकती है, लाइक 25.5 पैसा उसकी 25.5 रुपीज़ उसकी प्राइस हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं। सो इसको लिस्ट को क्लोज करते हैं और सेमीकोलन से क्यूरी एंड करते हैं और ये एंटर। सो ये आपके पास टेबल क्रिएट हो गया, क्रिएट टेबल आइटम्स। इसके बाद नेक्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं जो कि आपके पास है कस्टमर्स का टेबल, और इसकी कॉलम लिस्ट स्टार्ट करते हैं, और पहला इसका इसमें हम फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं यूज़र आईडी, सो इसमें हम फर्स्ट कॉलम ऐड कर रहे हैं विच इज़ यूज़र आईडी, और ये इंटीजर टाइप का है, नॉट नल, एंड ये प्राइमरी की होगी, और ये प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट। और इसके बाद इसमें हम कस्टमर नेम ले रहे हैं, और जो कि क्या होगा, वेरिएबल ऑफ करैक्टर टाइप, ऑफ लेंथ सपोज करते हैं 80, और ये भी क्या होगा, नॉट नल। सिमिलरली इसका थर्ड कॉलम जो कि फ़ोन नंबर होगा ऑफ द कस्टमर, और ये भी क्या है, वेरिएबल ऑफ करैक्टर टाइप, ऑफ लेंथ सपोज 15, एंड ये भी क्या होगा, चलें इसको नल या नॉट नल इस पे छोड़ देते हैं कि हो सकता है कि उसका फ़ोन नंबर हो या ना हो। देन हम ले रहे हैं एड्रेस, और एड्रेस ऑफ द कस्टमर, और ये भी क्या होगा, वेरिएबल ऑफ करैक्टर टाइप, ऑफ लेंथ सपोज 200, और इसको क्लोज करते हैं और एंड करते हैं क्यूरी को एंड इंटर, और ये टेबल भी हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। सो देन हम लेते हैं एक और टेबल क्रिएट करते हैं, उसके लिए क्यूरी देते हैं क्रिएट टेबल, और उसका नाम रखते हैं ऑर्डर्स, और स्टार्ट करते हैं कॉलम लिस्ट, और पहला कॉलम हम ले रहे हैं ऑर्डर आईडी, और जो कि इंटीजर टाइप का है, नॉट नल है, और ये प्राइमरी की रहेगी इस टेबल के लिए, और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा। देन हम नेक्स्ट कॉलम ले रहे हैं इसमें यूज़र आईडी,
और ये क्या है, इंटीजर टाइप का है। इसके बाद हम ले रहे हैं आइटम्स, और ये क्या है, ये टेक्स्ट हो सकता है। एंड देन हम ले रहे हैं टोटल, और ये भी क्या होगा, फ्लोट। और देन आपके पास ऑर्डर डेट है, और जिसकी डाटा टाइप हम ले रहे हैं डेट टाइम। और इसको एंड करते हैं लिस्ट को, और सेमीकोलन से क्यूरी एंड करते हैं, प्रेस करते हैं इंटर, और ये टेबल भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। सो लेट्स चेक कि कौन कौन से टेबल हमने क्रिएट कर लिए हैं इस डेटाबेस में, जो कि ऑनलाइन शॉप है। सो शो टेबल्स, सो एज यू कैन सी यहाँ पे 3 टेबल क्रिएट हो गए हैं, कस्टमर्स, आइटम्स एंड ऑर्डर्स। सो इनका स्ट्रक्चर देखने के लिए हम क्वेरी देते हैं डिस्क्राइब कस्टमर्स, एंड एज यू कैन सी इसमें हमारे पास 4 फील्ड्स हैं, यूज़र आईडी, नेम, फ़ोन एंड एड्रेस। और यहाँ पे यूज़र आईडी प्राइमरी की है एंड ऑटो इंक्रीमेंट है। सिमिलरली हम चेक करते हैं फॉर आइटम्स टेबल, और आइटम्स टेबल्स में भी आपके पास 4 फील्ड्स हैं, द नंबर 1 आइटम आईडी, कैटेगरी आईडी, नेम एंड प्राइस, और इसी में आइटम आईडी प्राइमरी की है एंड ऑटो इंक्रीमेंट है। देन थर्ड टेबल आपके पास है ऑर्डर्स, डिस्क्राइब ऑर्डर्स। सो ऑर्डर्स टेबल में आपके पास ऑर्डर आईडी है, यूज़र आईडी है, आइटम्स है, टोटल एंड ऑर्डर डेट। सो ये था हमने सैम्पल डेटाबेसेस में पहले डेटाबेसेस क्रिएट की, 3 डेटाबेसेस। सो शो डेटाबेसेस करते हैं। सो चूँकि यहाँ पे स्पेल मिस्टेक थी, शो डेटाबेसेस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 3 डेटाबेसेस क्रिएट हुई हैं, कंपनी, ऑनलाइन शॉप एंड स्कूल। उसके बाद हमने इन तीनों डेटाबेसेस में इनके जो टेबल्स हमने स्लाइड्स में देखे थे कि कौन कौन से टेबल्स रिक्वायर्ड होंगे इन डेटाबेसेस में, हमने वो क्रिएट किए। सो अब हमने इन टेबल्स में डाटा एंट्रीज या डाटा रोज़ इंटर करनी है। सो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल फाइल है। सो मैं यहाँ से डाटा सैम्पल डाटा रोज़ आपके पास पड़ी हुई हैं। सो यहाँ पे मैंने डमी डाटा प्लेस किया हुआ है फॉर स्टूडेंट टेबल। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ जाके। सो ये 58 रोज़ अफेक्टेड और 58 रोज़ यहाँ पे इंसर्ट हो गई हैं। सो चेक करते हैं, सिलेक्ट, उसके लिए क्यूरी देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड सेमीकोलन, फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड सेमीकोलन। सो यू कैन सी कि यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में हमारी डाटा सक्सेसफुली डाटा रोज़ इंटर हो गई हैं। सो ये आपके पास हैं 58 रिकॉर्ड्स। सिमिलरली हम अब इंसर्ट करते हैं स्टूडेंट टेबल के स्कूल टेबल के जो सब्जेक्ट्स टेबल है उसकी एंट्रीज करते हैं। तो उसकी सैम्पल या मेरे पास यहाँ पे डाटा रोज़ पड़ी हुई हैं। सो सब्जेक्ट्स में यहाँ में मेरे पास है ये डाटा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे जाके इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट्स, और इसमें सिंपली हमने क्या किया है, टाइटल का जो आपके पास था क्या कहते हैं कॉलम, हमने सिर्फ वो चूज़ किया है। और अगर हमें आपको याद हो तो सब्जेक्ट्स के टेबल में हमारे पास 2 कॉलम्स थे, सब्जेक्ट आईडी एंड टाइटल। सब्जेक्ट आईडी क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट था सो वो हमें इंसर्ट करने की उसकी डाटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमने सिर्फ यहाँ से टाइटल चूज़ किया और सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए। सो मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट्स टेबल में कौन से डाटा रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। सो इंटर किया। सो एज यू कैन सी सब्जेक्ट आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हुई, और उसके अगेंस्ट हमने सिर्फ क्या इंटर किया था, जस्ट सब्जेक्ट्स के टाइटल्स इंटर किए थे। सिमिलरली मैं अब टीचर्स टेबल का डाटा इंसर्ट करता हूँ। तो इसके लिए मेरा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया एंड इंटर। क्यूरी ओके, 5 रोज अफेक्टेड। मैं चेक करता हूँ टीचर्स टेबल में कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है, डाटा रिकॉर्ड्स हैं। सो टीचर्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स एंड इंटर। सो यू कैन सी हमारे टीचर्स टेबल में भी 5 रोज इंटर हो गई हैं।
सो ये तो था हमने स्कूल डेटाबेस में टेबल्स कैसे क्रिएट किए और उस टेबल्स के अगेंस्ट डाटा रिकॉर्ड्स को किस तरह से इंटर किया। अब मैं डेटाबेस चेंज करता हूँ और कंपनी डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ और इसके टेबल्स देखता हूँ, शो टेबल्स एंड इंटर, और इसमें हमारे पास क्लाइंट टेबल है, एम्प्लॉयज़ टेबल है एंड प्रोजेक्ट्स टेबल। सो वन बाय वन इनकी डाटा रोज़ भी हम लोग इंसर्ट करते हैं। सो उसके भी सैम्पल रोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ टेबल की डाटा रोज़ इंसर्ट करेंगे। ये डमी डाटा रोज़ हैं। सो यहाँ पे जाके पेस्ट किया और इंटर, ये भी इंसर्ट हो गया। इसके बाद हम इसके एम्प्लॉयज़ टेबल में इंसर्ट करके देखते हैं, सॉरी क्लाइंट्स टेबल, ठीक है। ये क्लाइंट्स टेबल की डमी रोज़ हैं और यहाँ जाके हमने इंसर्ट किया और 4 रोज़ इफ़ेक्टिव। सिमिलरली थर्ड कॉलम के लिए, सॉरी थर्ड टेबल के लिए जो कि प्रोजेक्ट्स का टेबल है, कॉपी करते हैं और इसको जाके इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, और तीनों टेबल्स में डाटा रिकॉर्ड्स, डाटा रोज़ हमने इंसर्ट कर दिए हैं। सो वन बाय वन इनको चेक करते हैं। शो स्टार फ्रॉम, पहला टेबल हमारे पास था कंपनी डेटाबेस है, तो पहला टेबल हमारे पास था एम्प्लॉयज़, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ओके, सिलेक्ट शो नहीं बल्कि सिलेक्ट हमने करना था। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयज़ डाटा में, एम्प्लॉयज़ टेबल में भी डाटा रोज इंसर्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हम करते हैं इसके चेक करते हैं फ्रॉम द क्लाइंट्स टेबल एंड इंटर, और क्लाइंट्स टेबल में ये डाटा रोज इंसर्ट की हमने। इसी तरह हम यहाँ पे इसका थर्ड जो टेबल हमारे पास प्रोजेक्ट्स का टेबल है, उसकी डाटा रोज चेक करते हैं। सो एज यू कैन सी प्रोजेक्ट आईडी, टाइटल, क्लाइंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी और स्टार्ट डेट और एंड डेट, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास डाटा रोज़ अवेलेबल है। अब रह गया हमारे पास जो थर्ड डेटाबेस थी, जो कि ऑनलाइन शॉप डेटाबेस है। उसको यूज़ करते हैं, यूज़ ऑनलाइन शॉप सेमीकोलन, और ये डेटाबेस चेंज होगी। सो यहाँ से हम चूज़ करते हैं, यहाँ हम चूज़ करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल हैं इसमें। सो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स टेबल है, आइटम्स टेबल है एंड ऑर्डर्स टेबल है। सो अगर मैं करूँ यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और एज यू कैन सी ये अभी तक एम्प्टी है। चलें इसमें डाटा रोज़ इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे सैम्पल रोज़ पड़ी हुई हैं। सो ऑनलाइन शॉप में आपके पास कैटेगरीज टेबल है, ये आइटम्स टेबल्स की हैं और ये कस्टमर। सो हम यहाँ से ये कॉपी करेंगे और इसको जाके पेस्ट करते हैं और ये सक्सेसफुली इंटर हो गया। हम अगेन क्वेरी देते हैं, शो स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। सो एज यू कैन सी अब इसमें 5 डाटा रोज इंसर्ट हैं, स्टोर हैं। सो नेक्स्ट हम इसके आइटम्स टेबल के लिए डाटा इंट्रीज करते हैं। सो आइटम टेबल्स की यहाँ पे सैम्पल रोज़ ये पड़ी हुई हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ और जाके पेस्ट करते हैं। सो सैम्पल रोज़ इफेक्टेड, और इसको अगर चेक करें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स, और यू कैन सी सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट हो गया हुआ है। एंड थर्ड टेबल जो कि यहाँ पे हमारे पास है, ऑर्डर्स टेबल है। सो हमने यहाँ से ऑर्डर्स टेबल में इंसर्ट करना है। सो अगेन यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ जाके पेस्ट करते हैं। सो डाटा इसमें भी इंसर्ट हो गया हुआ है। क्यूरी देते हैं, शो स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स एंड इंटर। सो अब हमने अपनी तीनों सैम्पल डाटाबेसेस पहले क्रिएट की, फिर उसमें टेबल्स क्रिएट किए और फिर हर एक टेबल के अगेंस्ट उसकी जो डाटा रोज़ थी हमने वो इंसर्ट की। अब ये तो डमी डाटा था जो मैंने यहाँ पे पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था, और इसी तरह जब आप अपनी डाटाबेस क्रिएट करेंगे सो ये डाटा रोज़ इंसर्ट कैसे करनी है उसके ऊपर पहले मैंने एक अलग से वीडियो बना दी थी। सो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको वन बाय वन कर इंसर्ट करना नहीं सिखाया, डायरेक्ट मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। बट ये आप जानते हैं या प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि डाटा रोज़ इंसर्ट किस तरह से करते हैं टेबल्स में।
सो जब आप अपनी डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे तो आप कोई सा वे भी यूज़ कर सकते हैं, या तो वन बाय वन इधर MySQL पे आपके क्रिएट कर सकते हैं, या पहले से आप उसको किसी टेक्स्ट फाइल में सेव करके रख सकते हैं और फिर उसको जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और ट्राई करें कि आप रियल टाइम डेटाबेस किसी कंपनी की या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर की क्रिएट करने के लिए उसका रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करें, और फिर उसके ऊपर ट्राई करें कि उस डेटाबेस में हमें कौन कौन से टेबल्स बनाने पड़ेंगे, और उन टेबल्स के कौन कौन से कॉलम्स होंगे, और उन कॉलम्स की कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, उनमें प्राइमरी क्या होगी, की क्या होगी, और बाकी सारी चीज़ें। सो हैंड्स ऑन करें, प्रैक्टिस करें, एंड होपफुली आपको काफ़ी हद तक लर्निंग होगी इन द सब्जेक्ट ऑफ डेटाबेसेस। सो दैट्स इट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।